सारी साध संगत को राधा स्वामी जी। आज के सत्संग में हम बात करेंगे कि उम्र के साथ कैसे अपने अपने सुख, अपनी अपनी ख्वाहिशें बदल जाती हैं। कहते हैं कि एक बार सत्संग डेरा में 3 बंदे आपस में मिलते हैं। ऐसे बैठे होते 3 सत्संगी, वो आपस में बैठकर बात करते हैं। एक होता है कोई 60-65 साल का, दूसरा होता है कोई 45 साल का, तीसरा होता है कोई 30 वर्ष का। अलग अलग उम्र के, अलग अलग उनके अपने आइडिया हैं, अपनी सोच है, अपना एक्सपीरियंस है। कोई कहता है इस चीज में सुख है, कोई कहता है इस चीज में सुख है। तो जो सबसे छोटा है 30 साल का, वो कहने लगा कि आज हम कहीं घूमने गए थे, लंदन जैसे हो गया, पेरिस हो गया। तो आज मुझे जब घूमने की ना आज बहुत याद आ गई। उस घूमने में ना बहुत अधिक मजा था, इतना मजा आया हमें घूमने में। लंदन देखा हमने, बहुत ही प्यारा था। ऐसा सुख, ऐसा सौंदर्य, ऐसा मुझे कभी अच्छा फील नहीं हुआ। इतना सौंदर्य मैंने कभी देखा नहीं। मैं तो बस उसी आशा में, उसी उम्मीद में जीवन जीना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं भी कभी लंदन में शिफ्ट हो जाऊँ। मुझे लंदन में ही बहुत सुख मिलता है। 30 वर्ष की वाली बात सुनकर 45 वर्ष वाले अधेड़ आदमी ने कहा, अच्छा तुम्हें इसमें सुख मिलता है क्या? तुम वहां चले जाओगे, कमाई करोगे, इतना ज्यादा मेहनत करोगे, उसके बाद ही तुम वहां जाकर ना सेटल हो जाओगे। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब तुम मेहनत करते ना, तब तक तुम्हारी आधे से ज्यादा उम्र गुजर चुकी होगी। तो नहीं, इसमें सुख नहीं है। मुझे तो ना कल इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि मैं एक पार्टी में गया था। वहाँ इतना अच्छा भोजन था, इतना अच्छा स्वादिष्ट पकवान थे कि मेरा खा कर ना जी ही मन भर गया, ललचा गया था मैं वैसा भोजन करने के लिए। मुझे तो उस खाने में ही बहुत आनंद मिला। खाने में बड़ा आनंद होता है अगर भोजन स्वादिष्ट हो, और किसी में क्या मजा है। बाकी तो परमात्मा की बनाई हुई सारी चीजें हैं, वैसे ही चलेंगी जैसे चलती हैं। इस पर जो 60-65 साल के थे ना, वो बोले, अच्छा तुम दोनों की बातों में तो कोई दम नहीं। मेरे को ना आज सुबह इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि आप सोच भी नहीं सकोगे। और आनंद किस बात का? दोनों ने पूछा। बोले आपको भी कोई आनंद आ सकता है, वो भी आज सुबह? जरा हमें भी बताएं। बोले आज ना मेरा पेट अच्छे से साफ हुआ है। मैं बहुत दिनों से मेरे पेट में गड़बड़ चल रही थी, आज मेरा पेट अच्छे से साफ हुआ और मुझे बहुत ही आनंद आया। मैं आज मजे में हूँ। सारी जिंदगी में जब से मैं बहुत परेशान हूँ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से, आज मैं आनंदित हूँ, खुश हूँ भाई, कुछ भी खा सकूंगा। तो कहने का अर्थ ये, उम्र के साथ साथ स्वाद, अपनी सोच, अपनी खुशियाँ, अपने आनंद बदल जाते हैं। जो आनंद 30 वर्ष के आदमी में है ना, वो 45 वर्ष के में नहीं। और जो 45 वर्ष के आदमी को आनंद है, वो आनंद 60-65 साल वाले आदमी के सामने फीका है। इसीलिए कहने का अर्थ ये है कि उम्र के साथ साथ हमारी ख्वाहिशें बदल जाती हैं। हम जब छोटे होते हैं ना, तो खेल में बड़ा मजा आता है। सोचते हैं कि रात हो ही ना, हम खेलते रहें, मैदान में रहें अपने दोस्तों के साथ, कभी घर जाएं ही ना। फिर जब बड़े हो जाते हैं ना, तो बस प्रेम में पड़ जाते हैं, शादी ब्याह के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में, कमाई के चक्कर में, बस यही मन में चलता रहता है, चलता रहता है। उम्र कब बीत जाती है समझ ही नहीं आता। फिर बूढ़े हो जाते हैं तो मजा बस घर की बातों में ही, जो छोटी छोटी होती है ना, वहीं में आने लगता है। वहीं बस बाहर बड़ी बड़ी बातें समाप्त। इसीलिए अपने वक्त को, ये जो बदलने वाला वक्त है ना,
इसके पीछे मत भागो। अपने हरि का नाम लो, भगवान का कीर्तन करो, चाहे आपकी छोटी उम्र है चाहे आपकी बड़ी उम्र है। भगवान का नाम लो, भगवान ही सब कुछ है, गुरु ही सब कुछ है। वो तो ना बदलने वाली आदत है, ना ही आनंद बदलेगा कभी, ना ही कभी ख्वाहिशें बदलेंगी और ना ही कभी सोच बदलेगी, चाहे आप किस भी उम्र में हो। इसीलिए ना बदलने वाली खुशियाँ प्राप्त करने की कोशिश करो, बदलने वाली खुशियों के पीछे मत भागो। वो आपको कुछ नहीं देने वाली, वो तो वक्त के साथ बदल ही जाएंगी, बस बदलाव। लेकिन हरि, श्री कृष्ण, श्री हरि भगवान, जिसको भी आप पूजते हो ना अपने इष्ट देव को, वो कभी नहीं बदलने वाले। वो सिर्फ प्रगाढ़ प्रकृति से बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, उसमें प्रोग्रेस होती जाएगी। जो अपने गुरु के प्रति विश्वास रखते हैं ना, उनकी इच्छाएं प्रबल, वो खुद गुरु पूर्ण करते हैं। आप चाहे मांगो चाहे ना मांगो उस भगवान से, उस गुरु से, उसको सब पता है कि आपको क्या चाहिए और कब चाहिए। हम वक्त से पहले चाहते हैं ना, लेकिन परमात्मा हमें तभी देता है जब हम उसे संभालने के लायक हो जाते हैं, अपने आप को इस काबिल बना लेते हैं कि हम परमात्मा की दी हुई हर चीज का सम्मान कर सके, उसे संभाल कर रख सके, दूसरों को देने में कब समर्थ हैं ये समझ सके। तभी परमात्मा, हमारे गुरुदेव सब हम पर कृपा करेंगे। और ऐसी कृपा करेंगे ना, संभालते संभालते थक जाओगे, लेकिन वो फिर से भरे भंडारे रहेंगे। इसीलिए वक्त के साथ बदलती हुई चीजों का पीछा मत करें, पीछा उस चीज का करें जो वक्त के साथ बढ़ता जाए। प्रेम परमात्मा के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने आप के प्रति इतना प्रेम बढ़ा दो, ऐसा वृक्ष लगाओ कि वो बड़ा ही होता जाए, उस फल को खाने की इच्छा कभी समाप्त ना हो, बस बढ़ती ही जाए वो इच्छा। तो उसे हमें बहुत सा आनंद, बहुत सा मज़ा, बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, जिससे हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा और हमें कोई भी परेशानी जीवन जीने में नहीं होगी। इसीलिए आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। राधा स्वामी जी।